राधे राधे दोस्तों। बंधन के लिए बहुत सारी कहानी कथाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। उनमें से चार जो प्रमुख कहानियां हैं वो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। रक्षाबंधन की नंबर 1 कहानी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों को प्रेत बाधा और दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और वह लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें। सभी लोग मेरी ही पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि सभी समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां क्या कहती हैं कि मुझे यही प्राण देने होंगे। न ही तो मैं भाग सकता हूँ, न ही मैं युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई तो उपाय आप मुझे बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया। मंत्र के उच्चारण से वह विधान संपन्न करके इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों के करवा कर रक्षा का तंतु लिया। जो कलावा होता है उसको तंतु कहा जाता है। इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षा बंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यही से शुरू होता है। रक्षाबंधन की दूसरी कहानी। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्योछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री की रक्षा सूत्र पाकर समाज को अलग अलग विशिष्ट आदर्श प्रदान किया है। इस संदर्भ में पन्ना की राखी की एक विशेषतः कहानी जुड़ी हुई है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रही थी। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर ही आक्रमण कर दिया। इससे मुगल पराजित हो गए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मित्रता के सूत्र में बांध दिया और रक्षाबंधन की कहानी को पक्का कर दिया। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। रक्षाबंधन की तीसरी कहानी। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली और यह सब द्रौपदी से देखा नहीं गया। उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर
इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्वता को बढ़ाता है। लोग कहते हैं तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुरू हुआ था। रक्षाबंधन की चौथी कहानी, करमवती हुमायूं की कथा। मध्यकालीन इतिहास की घटना है। चित्तौड़ की हिंदू रानी करमवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी करमवती की राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। जब गुजरात के बादशाह ने रानी करमावती के शासन पर हमला किया था तो हुमायूं ने उसके भेजी हुई राखी का मान रखते हुए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया था और इस राखी की महत्वता को बढ़ाया था। तो राखी का यह त्योहार बहुत ही प्रचलित है। इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग कथाएं हैं। यह भाई और बहन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख सनातनी धर्म के अनुसार सबसे प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है। इसलिए हमें इस त्योहार को धूमधाम से मनाना चाहिए। बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और भाई भी संकट की घड़ी में बहन का साथ देने का वचन देते हैं।